हेलो एवरीवन। क्लास 10th की जो गणित है और चैप्टर नंबर जो 10 है, ठीक है, वो बहुत ही आसान है। प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी, 10.1 प्रमेय और 10.2 प्रमेय। इनके मतलब तो हमको आने ही चाहिए और इसका प्रूफ भी एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो थ्योरम आती है 10.1, वो क्या बोलती है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यह आपको सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले समझाता हूँ चीज़ें दिखाकर। यह आपके पास एक वृत्त है, ठीक है। ये आपके पास एक वृत्त है और ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। समझिए ये वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा का नाम मैंने दे दिया XY और ये वृत्त का यहाँ पर केंद्र था O और ये इस वृत्त के स्पर्श बिंदु थी, ये हो गया P, ठीक है। तो प्रश्न में ये बोला गया है कि जो त्रिज्या होती है, ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 अंश का कोण। ये इसको हमें प्रूफ करना है। इसको क्या करना है? हमें प्रूफ करना है, ठीक है। बेसिक मतलब है कि जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है वो आपस में लंबवत होती है। ये प्रमेय ये कहती है। अब इसको प्रूफ करना है। देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर प्रूफ में, जैसे एग्जाम में लिखा ना बिल्कुल वैसे ही कराऊंगा। प्रूफ में क्या है? देखिए सबसे पहले क्या काम करना है? प्रूफ में हमें क्या करना है? हाँ, यहाँ लिखेंगे हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो OP है वो आपस में लंबवत है किसके? XY के। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? कुछ रचना करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी रचना करोगे वो लिखेंगे। सबसे पहले रचना, ये चित्र जो बना हुआ है ना आपके आंखों के सामने पीले में, ये बिल्कुल बनाना है। सबसे पहले रचना क्या करेंगे? ये तो हमारी त्रिज्या ही है। मैं क्या करूँगा? एक इसी स्पर्श रेखा पर और एक रेखा ले लूँगा। ये रेखा ले ली मैंने। देखो ज्यामिति के अनुसार क्या होता है, अगर हम दिखा देते हैं ज्यामिति के अनुसार क्या होता है, जो स्पर्श रेखा होती है और ये जो त्रिज्या होती है ये सबसे छोटी रेखा होती है, तभी जाके ये लंबवत होता है, ठीक है। तभी जाके ये लंबवत होता है। आप चाहो तो ये लिख सकते हो। हमें बस यह सिद्ध करना होगा यहाँ पर, इसको प्रूफ करने के दिखाने के लिए हमें बस ये सिद्ध करना है कि OP सबसे छोटी रेखा है, सबसे छोटी त्रिज्या है किस पर? सबसे छोटी रेखा है स्पर्श रेखा पर, ठीक है। तो यह ऐसे लिख भी देता हूँ मैं, आप भूल जाओगे। हमें बस यह सिद्ध करना है ज्यामिति के अनुसार कि जो OP रेखा है ना, OP रेखा सबसे छोटी रेखा है स्पर्श रेखा XY पर। जैसे ही आप शो कर दोगे, इसका सीधा मतलब हो जाएगा कि आपने ये शो कर दिया है कि OP आपका क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा XY पर, ठीक है। ये लिख देना जैसे मैं करवा रहा हूँ, बहुत आसान है। देखो सबसे पहली चीज़, जब हमने रचना की, और रचना नीचे लाइन में लिख देते हैं। देखो रचना क्या किया हमने? रचना यहाँ नीचे से लिख देंगे। रचना में हमने क्या किया? हमने रचना में क्या किया? OQ मिलाया, ठीक है। OQ मिलाया और यहाँ पर एक बिंदु नाम देते हैं OP, इसको दे दिया M, इस वाले बिंदु को, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे पहले ये देखिए, चूंकि जो OP है वो किसके बराबर है? OM के बराबर। क्यों बराबर है? दोनों के दोनों त्रिज्या हैं। और वृत्त में
जो त्रिज्याएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। देखो भाई, ये भी त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, और ये भी त्रिज्या है। ठीक है कि नहीं? जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। ठीक है, OP बराबर OM। फिर से हमें ये भी दिख रहा है कि जो जो OM है वो छोटा है OQ से। देखो ये जो रेखा है ना, ये छोटी है इस वाली रेखा से, है कि नहीं? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, OM की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, OP। तो बस मेरा को वही दिखाना है कि OP से छोटी भुजा है, तो मैं क्या करूँगा, OM की जगह पर मान रख दूंगा। OM की जगह पर क्या रख दूंगा, OP रख दूंगा। तो देखो OP सबसे छोटी भुजा हो गई, छोटा वाला मुंह है ना उसकी तरफ, अर्थात ज्यामिति के अनुसार। इससे आसान पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। लोग करवा तो रहे हैं लेकिन बहुत ही लंबा चौड़ा कर उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जो पढ़ाता हूँ बहुत सिंपल वे में पढ़ाता हूँ। जैसे ही मैंने दिखा दिया कि OP सबसे छोटी है, इसका सीधा सीधा मतलब हो जाए कि OP जो होगी वो लंबवत होगी XY पर, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध, हैंस प्रूव्ड। इतना आसान है। आप 2 बार देखोगे वीडियो और 1 बार कॉपी में उतारोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। हाँ, ये है कि मैथ में अगर आपको परफेक्ट बनना है तो बार बार समय के साथ साथ बार बार रिवीजन करते रहना पड़ता होगा। एक टॉपर का सीक्रेट क्या होता है, रिवीजन, बार बार रिवीजन। ठीक है, और ये मेरा भी सीक्रेट था। मैं क्लास का टॉपर हुआ करता अपने टाइम पे, और मेरा सीक्रेट ही था, घर पे आके चीज़ों को बार बार रिवाइज करता था। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करता था। देखिए अगला है प्रमेय 2.2। क्या कहती है, बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। मतलब इसको मैं पहले बना के दिखाता हूँ, जैसे उस वाले क्वेश्चन में दिखाया था। हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और हमारे पास एक बाहर एक बिंदु है। यहाँ से इस बिंदु से आपने 2 स्पर्श रेखाएं खींची, एक PA और एक PB। ठीक है, तो ये जो दोनों, इस बिंदु का नाम P मान लेते हैं, तो ये जो PA होगा और ये जो PB होगा, ये आपस में क्या होंगे, दूरी बराबर होंगे। यही आपको सिद्ध करना है कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, बहुत आसान है, सिद्ध करते हैं। तो ये चित्र आपको बनाना है। रचना में देखो क्या करना है, यहाँ लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या है, सबसे पहले ये चित्र बनाओगे, इससे इसको मिला, इससे इसको मिला। ठीक है, प्रूफ में हमें क्या करना है, प्रूफ में हमें यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो PQ है वो PR के बराबर है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, रचना, अब आ जाओ रचना, जो आपने रचना की है। क्या रचना की है आपने, आपने रचना की है कि हमने O से Q और P से O और O से R को मिलाया। डॉट डॉट दिख रहा है आपको, ऐसे आपको पूरा चित्र बना लेना है। ठीक है, हमने क्या किया, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो भुजाओं को बराबर दिखाना है, और बराबर का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, सर्वांशम में। यानी कि सीधी सी बात है, मुझे इस भुजा को और इस भुजा को बराबर दिखाना है। यानी कि भैया ये ऊपर एक त्रिभुज बनना है और नीचे त्रिभुज है। जब मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाऊंगा तो मैं CP/CT का प्रयोग करके इस भुजा को इसके बराबर दिखा सकता हूँ, इस भुजा को इसके बराबर दिखा सकता हूँ। ये मेरा मेन पॉइंट हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज PRO में। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज आपने नोटिस किया होगा कि भैया ये त्रिज्या है वृत्त का, और OR भी त्रिज्या है वृत्त का, है कि नहीं। एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये बराबर हुई। हमारे पास क्या है भैया, हमारे पास तो देखो जो OQ है वो बराबर है OR के। क्यों बराबर है,
क्योंकि दोनों के दोनों त्रिज्या हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो भुजा, देखो ये दो सटी हुई भुजा है, ये और ये बराबर है, और ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ये भी बराबर है भैया। जो पी ओ है ना वो पी ओ के बराबर है, पी ओ बराबर पी ओ, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुज की। और साथ ही साथ भैया ये वाला कोण 90 अंश का है, ये वाला कोण भी तो 90 अंश का है। कैसे, अब जरा बताओ जरा कैसे ये बराबर है। जो कोण Q है वो कोण R के बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 अंश के हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या, जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है उसके बीच में कितने का कोण बनता है, 90। ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी त्रिज्या है, तो इसके बीच में कितने का कोण बनेगा, 90। आपने दो सटी हुई भुजाएं और साथ ही साथ एक कोण 90 अंश का दिखा दिया। अतः क्या होगा, 90 अंश से RHS द्वारा, जब भी यह दो भुजाएं बराबर दिखा दो और एक 90 अंश का कोण आता है तो लिखते हैं RHS द्वारा। जो त्रिभुज है, त्रिभुज PQO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PRO के। ठीक है, जैसे ये दिखा दोगे, अतः CPCT द्वारा, CPCT अंग्रेजी में होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा कि भैया PQ बराबर हो जाएगा PR के, PQ बराबर हो जाएगा PR के। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। इतना आसान था। आया कि नहीं आया, अब बताइए। एक बार रिवाइज ज़रूर करना और एक बार 2 बार वीडियो देखो, एक बार कॉपी में खुद लिखो, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।